कोई भी जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति की कई तरह के परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ बनती है। यानी उस कुंडली के अंदर 12 भावों के अंदर कैसे ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस तरह का योग बन रहा है, अच्छा है खराब है, कौन सा ग्रह अच्छी कंडीशन में है, कौन सा ग्रह कठिन परिस्थितियों में बैठा है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें कुंडली में देखी जाती है। और उसके बाद किसी कुंडली की एक एनालिसिस करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है या कंक्लूड किया जाता है। तो साथियों, इसी में ये भी देखा जाता है कि किन ग्रहों की युक्तियां बनी हुई हैं, वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं साथ में। एक ग्रह, 2 ग्रह की बनी है, 3 ग्रह की बनी है, 4 की बनी है, 5 ग्रहों की युक्ति बनी है, 6 की बनी है, ऐसे 9 तक में। क्या 8 ग्रहों की युक्ति बन गई है? 9 की कभी नहीं बन सकती। तो आज हम इस बात को इस उदाहरण से समझेंगे कि अगर जन्म कुंडली के किसी भाव में भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, यानी युक्ति में बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, उसके लिए कौन सा बिजनेस करना ठीक रहता है। तो जो व्यक्तियों के भाव कुंडली में सूर्य और चंद्र किसी भाव में एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कपटी, एहसान ना मानने वाला किसी का, इस तरह का देखा जाता है। घमंडी देखा जाता है। इस तरह के व्यक्ति के अंदर अनैतिक कार्य करने के लिए उत्सुकता देखी जाती है, यानी वो अनैतिक कार्य करने से भी पीछे नहीं रहता कई बार। तो ऐसा नहीं कि ग्रहों की युक्तियां सिर्फ खराब प्रभाव दिखा रही हैं, जैसे कि हम सूर्य चंद्र की बात कर रहे हैं, अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है, यानी जो कार्य भी वो कर रहा है उसके अंदर उसे परफेक्शन होगा, उसे कमांड अपना पकड़ होगी। ऐसा व्यक्ति स्त्री के वश में होता है। ऐसा व्यक्ति भोगी होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कौन से व्यापार या कौन सा काम करना सूट करेगा? ऐसे व्यक्ति को पत्थर से संबंधित, संगमरमर या ग्रेनाइट से संबंधित क्रय विक्रय का काम करना फायदेमंद होता है। तो ये 2 ग्रहों की युक्ति का एक फल था, जिसमें सूर्य और चंद्र की हमने आज बात करी। जब वो जन्म कुंडली किसी भाव में बैठते हैं तो किस तरह के परिणाम व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझी होगी। और इस अगर आपकी कुंडली में भी हैं या आप किसी को जानते हैं उसकी कुंडली में इस तरह के भाव हैं, तो देखिए और इस बात का आकलन करके देखिए। धन्यवाद।